पूरे एक साल का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको यहाँ पर पूरे करंट अफेयर्स एक साल का कवर हो जाए। और ये सारी जो वीडियो होंगी वो 15 से 20 मिनट की होंगी ताकि आप लोगों को याद करने में आसान हो। और ये PDF जो है आज डिस्कस करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़, और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले साल मैंने ये प्लेसेस इन न्यूज़ डिस्कस किया था, उसमें से 24 क्वेश्चंस आए थे प्लेसेस इन न्यूज़ से, जो कि ये रिलेटेड था ज्योग्राफी एंड अदर इंटरनेशनल रिलेशन से। तो यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज़ में जब 24 क्वेश्चंस आए थे उसमें से जो मैंने डिस्कस किया था वो ऑलमोस्ट 17-18 क्वेश्चंस यहाँ से पूरे मिल रहे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि सारे जो टॉपिक्स होंगे कम से कम 25 से 30 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको यहाँ पर एंट्रीज करने में मार्क्स को जितनी भी आपकी तैयारी होगी उससे आप 40 to 45 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो चलो डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा न्यूज़ था वो है सुबनसिरी रिवर। ठीक है, तो सुबनसिरी रिवर एग्रीमेंट हुआ था कॉम्प्रिहेंसिव फिशरीज मैनेजमेंट के लिए एट सियांग लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमें याद क्या करना है, इसका ओरिजिन कहाँ है। जैसे कांगेन ग्लेशियर से हुआ था और तिब्बत में है ये, और तिब्बत से ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं सुबनसिरी रिवर की, ये हैं लारो, नी, यामे, शारी, कमला। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लोग ये देख लेना, मैप है यहाँ पर, ये है सुबनसिरी रिवर, ये है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा के भी सारी ट्रिब्यूटरीज को याद कर लेना, जैसे दिबांग रिवर, और यहाँ पर लोहित रिवर है। ठीक है, ये है लोहित रिवर और ये सुबनसिरी। ओके, एंड ये कामिंग रिवर, और इसके बाद जो है यहाँ पर आएगी मानस रिवर्स वगैरह हैं, मानस और शंकुश रिवर है। ठीक है, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट है जियाधाल। जियाधाल क्या है? जियाधाल रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। इसके कोर्सेज की बात करें तो ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट असम में आके इंटर करती है और ड्रेन होती है ब्रह्मपुत्रा में नियर सेलामुख। ठीक है, और जो इसकी जो ब्रह्मपुत्रा की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है जो मीट करती है नियर माजुली आइलैंड में, और ये इसका ओरिजिन होता है अरुणाचल प्रदेश से और फ्लो करती है असम में। तो ये जियाधाल रिवर को याद रखना। अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये सियांग रिवर आपने देखा ही होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसका ओरिजिन जो है आंगसी ग्लेशियर इन कैलाश जो है सियांग रिवर का जो ओरिजिन है वो आंगसी ग्लेशियर इन कैलाश रेंजेस में है, जो मानसरोवर लेक के पास निकलती है। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास देखो 2 से 3 नदियाँ हैं जो कि यहाँ इंडस है। ठीक है, और सतलुज रिवर, और इधर ईस्ट की साइड ब्रह्मपुत्र रिवर। मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं लोहित, दिबांग, और ये असम में मीट करती है कहाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर से। नेक्स्ट है तिजू एंड जुंकी रिवर। तिजू एंड जुंकी रिवर की बात करें तो ये है इनका डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज 101 है। ठीक है, ना कि 10 है, ये 101 है। यहाँ देखो ये है 101 नेशनल वाटरवेज भी बनाया जा रहा है, किसमें, तेजू एंड जुंकी रिवर में। तेजू रिवर की बात करें तो ये ओरिजिन होती है लोंगखिम इन ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं ओरिजिनेट होती है, नागालैंड में होती है, और फ्लो करती है चिनविन रिवर्स में, जिसको कहते हैं निगथी रिवर, और ये म्यांमार में आके गिरती है। किसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, इरावली रिवर की। ठीक है, तो तिजू रिवर इरावली रिवर की, इरावली डॉल्फिन का नाम सुना होगा, तो उसी की यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है। मेन ट्रिब्यूटरीज देखें तिजू की तो यह जुंकी, लैनी एंड लिमरो। ठीक है, लिमरी रिवर, और यहाँ पर जुंकी रिवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तिजू रिवर की विद इन नागालैंड। नागालैंड का मैप देख सकते हैं। ठीक है, यह है नागालैंड का मैप, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है इन रिवर में उसके बारे में पढ़ सकते हैं।
शरावती रिवर की बात करें तो ये है शरावती रिवर जो कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। और शरावती एक याद रखना कि यहाँ पर जोग फाल है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी रिवर्स का नाम याद रखना। मांडोवी और जुआरी केरला की केरला नहीं, ये है गोवा की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। और कालिंदी एक नेपाल से होके इंडिया में आती है, ठीक है। और शरावती जहाँ पर जोग फाल लोकेटेड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। नेत्रावती है, नेत्रावती जो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। भरतपुजा, पेरियार और पंबा रिवर। अम्बू अम्बू तीर्था वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में इसका ओरिजिनेट होता है। और इसकी ट्रिब्यूटरी से जरिद्रावती, येनेहोल, नगोडी और वाटरफॉल जोगफाल है। वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं कह सकते, बट इसे कह सकते हैं कि हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। और शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया है। डैम है महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये डैम बना हुआ है इसी शरावती रिवर पे। पेरियार रिवर की बात करें तो पेरियार रिवर यहाँ पर ये देख सकते हो, इदुक्की रिजर्वायर, पेरियार टाइगर रिजर्व, मुल्ला पेरियार डैम। इसमें हमेशा मतलब डिस्प्यूट रहता है केरला और तमिलनाडु के बीच, ठीक है। सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये थेनी डैम तमिलनाडु में है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यूज़ में इसलिए रहा पेरियार रिवर की यहाँ मास फिश डेथ हुई थी, रिपोर्ट किया गया था। और ये रिवर पेरेनियल और लॉन्गेस्ट रिवर केरला की है। और इसका शिवगिरी हिल जो वेस्टर्न घाट का एरिया हिल है, वहाँ पे ओरिजिन होता है। और फ्लो करता है पेरियार टाइगर रिजर्व से और रीच करती है पेरियार लेक, ठीक है। मतलब पेरियार लेक में पहुँचती है, उसके बाद जो है ये अरेबियन सी में गिर जाती है। फ्लो करती है वेम्बनाड लेक में और फाइनली इनटू अरेबियन सी। ट्रिब्यूटरीज है मुथिरा, पुझायार, मुल्लायार, ठीक है। आप जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन करें तो आपको अल्टीमेटली याद रखना है। मेजर डैम की बात करें तो इदुक्की, मुल्ला पेरियार, इदमलयार, ठीक है, ये सारे यहाँ पर डैम हुए। और नोयल रिवर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नोयल रिवर है, ठीक है। ये भवानी रिवर और ये नोयल रिवर और अमरावती रिवर, ये कावेरी रिवर के क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन फेस कर रही है ये रिवर, ठीक है, नोयल रिवर। और क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक और सीवेज के द्वारा चौक कर दिया गया है। बहुत सारे यहाँ पर सीवेज और प्लास्टिक्स हैं। ओरिजिन कहाँ होती है रिवर, विलियमगिरी हिल्स में, जिसे साउथ कैलाश बोलते हैं। और एक डिवीजन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, ये ट्रिब्यूटरी है नोयल रिवर को याद रखना। पंडाराम लैंड की बात करें तो पंडाराम लैंड न्यूज़ में था क्योंकि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कंटिन्यू कर रहा है, मतलब प्लांटिंग कर रहा है ट्रीज़ की, ठीक है। यहाँ पर जो लोकल पीपल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो जो है इन्हें कंपनसेट करती थी, कंपनसेशन देती थी तो इस लैंड को यूज़ करने के लिए। बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऐसा करने से मना कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में था। तो पंडाराम लैंड को याद रखना। रिप करंट की बात करें तो रिप करंट न्यूज़ में है क्योंकि रिप करंट पहले देखते हैं होता क्या है। देखो रिप करंट जो होती है वो बीचेस में होती है, ठीक है। बीचेस में मतलब ये बीच है और जैसे करंट आई ओवरफ्लो कर गई, ठीक है, ओवरफ्लो आके और फिर ये जब बैक वाटर जाता है तो इसके साथ क्या होता है, ये बीच के जो सैंड वगैरह है ये भी अपने साथ यहाँ पर खींच के ले जाते हैं। तो ये सैंड बार देख रहे हो, ये बीच है, ठीक है। ब्रेकिंग वेव्स जब ब्रेक होती है तो ये अपने साथ ये सैंड को भी ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनक्वाइस और इसरो है, इनक्वाइस देख सकते हो, इनक्वाइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और इसरो मिलके ये दोनों जॉइंट प्रोजेक्ट इनिशिएट किए हैं, जिसका एम है कि सर्विलांस करना है और रिस्पांस इशू करना ऑपरेशनल फोरकास्ट को जो इस रिप करंट को अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिप करंट से यहाँ पर देखिए जो स्ट्रॉन्ग करंट से जो फ्लो करती है शोर बैक टू द ओपन सी और ले जाती है अपने साथ। तो इसका कंसर्न जताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बीचेस हैं उनको थ्रेट है, ठीक है। फॉर्मेशन याद रखना कैसे फॉर्म करते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। हजार्ड्स फॉर स्विमर्स एंड बीच गोअर्स, ठीक है। हजार्ड कैसे स्विमर्स के लिए कैसे हजार्ड्स है क्योंकि यहाँ जब स्विमर जाते हैं तो ये रिप करंट जैसे ही आती है तो इन्हें बाहर की तरफ फेंक देती है, अवे फ्रॉम द बीचेस, ठीक है। और इनका एक जो मतलब एक चीज़ ये ज़्यादा रखना कि इससे जो रिप करंट होती है वो कभी इनसाइड वाटर में नहीं ले जाती हैं, ठीक है। वो बाहर ले जाने में बाहर ले जा सकती है बट अंदर नहीं ले जा सकती पानी। इनक्वाइस की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये हैदराबाद में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है। और ये बिल्ड किया गया था 1999 में
और इसका जो मैंडेट है वो प्रोवाइड करना है बेस्ट पॉसिबल ओशियन इंफॉर्मेशन को और एडवाइजरी सर्विसेज को सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। पापुआ न्यू गिनी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो 53 मैन यहाँ पर मैसेकर किए गए थे पुलिस के द्वारा पापुआ न्यू गिनी ट्राइबल वायलेंस की वजह से। और यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है ये पोर्ट याद रखना। इसके देखो यहाँ पर इसके लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कोप यॉर्क आपने जब न्यूज़ में जब प्लेसेस पढ़ रहे होंगे तब यहाँ पर दिखाई दिया होगा केप यॉर्क है, ठीक है। टॉरेस स्ट्रेट किसके बीच में? पापुआ न्यू गिनी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कोरल सी है, गल्फ ऑफ पापुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सोलोमोन सी है और वेन गल्फ है, वान गल्फ और ये बिस्मार्क सी है, ठीक है। तो इन्हें याद रखना, बिस्मार्क आर्किपेलागो यहाँ पर लोकेटेड है। चलो नेक्स्ट देखते हैं काजी नींबू। काजी नींबू क्या है? काजी नींबू एक फ्रूट वैरायटी ऑफ फ्रूट है जो असम का एक नेटिव फ्रूट है और इसे जीआई टैग दिया गया था 2019 में। एक लेमन का ये मतलब वैरायटी है, ये याद रखना। और जो मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है इसमें प्रोटीन्स वगैरह भी पाया जाता है, ठीक है। और एक सिट्रस फ्रूट है। अरल सी की बात करें तो अरल सी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो एक स्पेस एजेंसी की फाइंडिंग है वो मिला था 1960 में, जो यहाँ पर गिर गया था, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पेस जो एजेंसी है उसने फाइंड किया कि जो सोवियत यूनियन ने इनिशिएट किया था एक सिग्निफिकेंट वाटर डाइवर्जन जो रीडायरेक्ट करना है अमू और सिरदरिया के रिवर्स को। यहाँ पर ये देख सकते हैं अमू और सिरदरिया रिवर्स हैं, ठीक है। ये अमू और सिरदरिया रिवर ये अरल सी में आके गिर जाते हैं, ठीक है। ये अमू और सिरदरिया रिवर हैं, ठीक है। दो रिवर हैं जो कि अरल सी में आके गिर जाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सोवियत यूनियन ने ये डिसाइड किया था कि इनकी जो मतलब डाइवर्जन है इन्हें अरल सी में न जाना दिया जाए, अरल सी के बाहर मतलब यहाँ पर जाने दिया क्योंकि ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए काम आएंगे। तो यहाँ पर जो है अरल सी यहाँ पर वैसे भी श्रिंक हो रहा है, ठीक है। अरल सी फाउंड फ्रॉम वाटर फ्लोइंग फ्रॉम सिरदरिया नमर दरिया, क्योंकि ये जो वाटर होता है वो इसे भी आके गिरता है तो ये ग्लेशियल मतलब फॉर्म करता है। बॉर्डर की बात करें तो अरल सी है ये उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान नॉर्थ में और उज्बेकिस्तान साउथ में इस जो अरल सी है उसे सराउंड करते हैं। और एक ये जो अरल सी है ये 4th लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। और इसकी बात करें तो 4th लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी सेंट्रल एशिया का एक वास्ट साल्ट वाटर लेक कहलाता है। और इसके क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ समर कोल्ड एंड विंटर एंड टेम्परेट चेंजेस थ्रू आउट द डे, मतलब चेंज होता रहता है। गोमती रिवर की बात करें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया गया था कि गोमती रिवर की क्रोनोलॉजी मतलब कौन कौन से रिवर यहाँ पर गंगा बेसिन की रिवर्स है। जैसे यहाँ पर ये गोमती रिवर है, ये घाघरा, गंडक और कोसी, ये 4 रिवर पूछी गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन में आया था, ठीक है। तो इनको मतलब याद रखना। जैसे यहाँ पर ये भी रिवर याद रखना, जैसे यमुना है, ठीक है। शारदा रिवर जिसे काली रिवर भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये आके घाघरा में मिल जाती है। और यहाँ पर रिहंद डैम देखो, यहाँ ये रिहंद रिवर है, रिहंद डैम भी यहाँ पर, या फिर इसे बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत डैम यहाँ पर बना है जो मतलब सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी के उसमें बिल्ट है, ठीक है। बनास रिवर है और ये काली रिवर, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोन, ये सारी रिवर्स हैं, इनको याद रखना, ओके। और ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर 600 टर्टल जो इलीगल पकड़े गए थे स्मगलर्स के द्वारा वो यहाँ पर सीज करके गोमती रिवर में छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट एरिया ऑफ मलिहाबाद नियर चंद्रिका देवी टेम्पल, तो यहाँ पर ये से रिलीज कर दिए गए हैं 600 टर्टल्स को। ये एक एलुवियल रिवर है जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम गोमत ताल, ये याद रखना। इसे फुलहर झील भी कहते हैं जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और ये ज्वाइन होते हैं गंगा नियर बनारस में। और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हैं कथिना, भैंसी, सरायना, गोन, रेत, साई, पिली एंड कयानी। तो ये आज का इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे बहुत सारी न्यूज़ में जो कि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए यही रोकता हूँ। और प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, अगर आप इसे लाइक करोगे तो मैं इसीलिए मतलब ऐसे वीडियो बहुत सारी ला के आपको प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो यार बहुत सारी न्यूज़ हैं।
तो इन्हें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।